जिसका आप काफी लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे कि सीजी सेट 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा, क्योंकि एग्जाम डेट संभावित तो दे दिया गया था जब कैलेंडर आउट हुआ था, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया था। तो इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जैसे आपके सीजी सेट का एग्जाम हो जाएगा, देन असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग की बात कर लेते हैं 2500 प्लस पद खाली हैं, तो उनका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपका सपना अगर छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। चलिए, तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे सामने आप क्या करोगे, देखोगे छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल रायपुर के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट किया गया। डेट की बात कर लेते हैं 22 जुलाई 2026। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2026 अर्थात सीजी सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। आइए यहां पर महत्वपूर्ण हम जानकारी की बात कर लेते हैं। अब पूरी हम जानकारी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और इसमें इस बार क्या क्या नए चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले कुछ डेट हैं, उन डेट के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आवेदन कब से आपके प्रारंभ हो गए हैं, तो 23 जुलाई 2026 से एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने लगे हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 17 अगस्त 2026 लास्ट डेट हो जाएगी। शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म को फिल कर देना होगा, और मैं ये कहूंगा कि अभी जाकर आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके बाद संशोधन करने की जो डेट है, तो 18 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2026 शाम को 5 बजे तक, अर्थात 2 दिन का समय आपको करेक्शन के लिए दिया गया। 18 से लेकर 20 तक कर सकते हैं। देन एग्जाम कब आपका कंडक्ट करवाया जाएगा, तो 4 अक्टूबर 2026 रविवार को एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो होगा वो जनरल पेपर होगा। एग्जाम जिसका होगा तो टाइमिंग रहेगी आपके 10 बजे से लेकर 11:15 तक। पेपर सेकंड आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, जिसका सेकंड पेपर होगा 2 बजे से लेकर 4:15 तक आपका रहेगा। वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी करने की संभावित जो तिथि है, तो एग्जाम के लगभग 7 दिन पहले अर्थात 28/9/2026 सोमवार के आसपास आपका क्या आएगा, अपने एडमिट कार्ड आ जाएगा। और परीक्षा के एग्जाम सेंटर कितने बनाए गए हैं, तो 10 एग्जाम सेंटर क्या किए गए, बनाए गए। अब यहां पर बात कर लेते हैं सर एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। यहां पर हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो यहां पर मैं बात करूंगा एलिजिबिलिटी के संबंध में कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन पास किया हो, उसी सब्जेक्ट से आप क्या कर पाओगे, फॉर्म भर पाओगे। यहां पर बात यह है कि पीजी अगर आपने क्या कर लिया, पास कर लिया, तो कंडीशन यही है कि अगर यूआर कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपके 55% होना चाहिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं, एससी कैटेगरी से आ रहे हो, एसटी कैटेगरी से आ रहे हो, तो 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन पीजी अगर आप रनिंग में हैं, दूसरे स्टूडेंट ऐसे हो जाते हैं जो सर कहेंगे कि पीजी हम रनिंग में हैं, तो 2 साल के अंतर्गत आपको पीजी पास करना होगा। हाँ, कंडीशन यही है कि यूआर कैटेगरी से आएंगे तो आपके 55% होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं तो 5% का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर पीजी चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, चाहे आप सेकंड ईयर में है, फॉर्म भर सकते हैं। देन आपका हो जाएगा एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे तो इसमें 2 पेपर क्या किए जाते हैं, कंडक्ट करवाए जाएंगे। 2 पेपर होगा। पेपर जो फर्स्ट होगा ये सामान्य पेपर रहेगा, सामान्य पेपर होगा, और दूसरा जो पेपर होगा ये विषय विशेष का रहेगा, विषय विशेष अर्थात सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। पेपर फर्स्ट की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं तो इसमें से 100 प्रश्न क्या किए जाएंगे, आपके पूछे जाएंगे। यहां पर हम बात कर लेते हैं कि पेपर फर्स्ट के लिए 1 घंटे का क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। पेपर सेकंड के लिए 2 घंटे का आपका क्या दिया जाएगा, समय दिया जाएगा। अर्थात यहां पर बात कर लेते हैं कि 150 तो आपके क्या रहेंगे, प्रश्न रहेंगे, 150 प्रश्न रहेंगे, और इन्हीं पर आपके क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। एक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा, अर्थात 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और इसी में आपके क्या बनाई जाएगी, मेरिट बनाई जाएगी। OMR मतलब आपका OMR सीट पर क्या होगा, एग्जाम होगा। ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कैसा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम में किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है। यहीं पर बात कर लेते हैं। दूसरा हो जाएगा कि सर इसका जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है, तो सिलेबस क्या है,
चाहे हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं चाहे पेपर 2 की बात कर लेते हैं, तो पेपर 1 का सिलेबस और पेपर 2 का सिलेबस, तो जो सिलेबस यूजीसी नेट का है वही सिलेबस आपके पेपर 1 का भी है और वही सिलेबस आपका पेपर 2 का है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया, कोई परिवर्तन नहीं किया गया। बात समझ में आ गई है। अगर मैं एज की बात कर लेता हूं कि एज क्या है, तो एज के बारे में कोई भी क्राइटेरिया क्या की गई है, नहीं निर्धारित की गई है। आपकी एज कितनी भी है आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा आपने देख लिया, ये सारी चीजें। अब यहां पर एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं, तो यूआर कैटेगरी वाले हैं तो 350 रुपए, पिछड़ा वर्ग के हैं तो 250 रुपए, और SC ST कैटेगरी से आते हैं तो 200 रुपए। अन्य राज्य के भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, हाँ उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा, वो यूआर कैटेगरी के अंतर्गत क्या करेंगे, फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, यहां पर हो गया। आगे बात कर लेते हैं, जैसे मैंने बता दिया 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 50 प्रश्न रहेंगे, पेपर सेकंड में 100 प्रश्न रहेंगे। एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, पेपर फर्स्ट जो हो जाएगा 100 मार्क्स का होगा, पेपर सेकंड 200 मार्क्स का होगा। समय ये क्या किया गया है, बता दिया है मैंने आपको। OMR सीट बेस्ड आपका एग्जाम होगा, किसी भी प्रकार की इसमें निगेटिव मार्किंग है, किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है। और यहां पर जैसे अन्य राज्य के जो स्टूडेंट होंगे तो सबसे बड़ा डाउट रहता है कि हम एग्जाम सेंटर कौन सा क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो आपके जो नियरेस्ट रहेगा यहां पर देखोगे सरगुजा, कोरिया, बिलासपुर, धमरती, दुर्ग, जगदलपुर, काकोर, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव, 10 एग्जाम सेंटर क्या किए गए, बनाए गए हैं। आप अपने सुविधा के अनुसार फॉर्म क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे। तो अगर आपका सपना है कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो जाकर आप फॉर्म फिल कर दीजिए। और क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहुत ज्यादा वैकेंसी आएगी और बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहां पर वैकेंसी आने वाली है। अब देखो मैं आपसे एक बात सीधा बात करूं कि चाहे आपका सपना यही है कि सर हमको 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसके लिए या तो आपके पास सेट का डिग्री होनी चाहिए या तो आपके पास यूजीसी नेट की डिग्री क्या होनी चाहिए। अर्थात आपको असिस्टेंट प्रोफेसर अगर बनना है तो या तो आपने सेट एग्जाम क्लियर किया हो या तो आप नेट एग्जाम क्लियर किए हो। अगर आपने पर्टिकुलर सेट एग्जाम क्लियर किया है, जिस स्टेट का सेट एग्जाम क्लियर किया उसी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन आपने अगर यूजीसी नेट एग्जाम क्लियर किया है तो किसी भी स्टेट या सेंटर में वैकेंसी आए आप फॉर्म क्या फिल कर पाएंगे। क्योंकि चाहे हम यहां पर सेट एग्जाम के सिलेबस की बात कर लेते हैं, नेट एग्जाम की, दोनों के अगर मैं सिलेबस की बात कर लेता हूं, सिलेबस आपका क्या है, तो सिलेबस सेम है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। चाहे मैं पेपर 1 के सिलेबस की बात कर लेता हूं, चाहे पेपर 2 के सिलेबस की मैं क्या करता हूं, बात कर लेता हूं। अगर यूजीसी नेट का आपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर ली है तो व्यवस्थित वही सिलेबस आपका सेम सिलेबस सेट का भी है और 80% सिलेबस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का है, वही सिलेबस आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का है। तो अगर आप सेट एग्जाम या नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सपना है 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो मैं तो ये कहूंगा कि आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करिए यूजीसी नेट की। इससे यह होगा कि सेट एग्जाम साल में कंडक्ट नहीं कराए जाते, 2-3 साल में कंडक्ट करवाए जाते हैं। लेकिन वही चीज है चाहे आप सेट एग्जाम क्लियर करे रहोगे या नेट एग्जाम क्लियर कर रहोगे, बात तो वही है। अगर आपके पास नेट एग्जाम क्लियर रहेगा तो ऑल इंडिया में कहीं भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो व्यवस्थित तरीके से यूजीसी नेट की तैयारी करो तो सेट एग्जाम भी कवर हो जाएगा और साथ में एपी का भी सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। तो अगर आप व्यवस्थित तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नए बैच से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, जिसके अंतर्गत व्यवस्थित तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 की क्या करवाई जाएगी, आपको तैयारी करवाई जाएगी। यहां पर बात कर रहा हूं हमारे जो बैच की यहां पर बात करेंगे तो हमारा बैच आया जीएसपी गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम। हम गारंटी दिलाते हैं कि आपका जीआरएफ होगा, नेट होगा, अगर नहीं होगा तो फीस रिफंड कर देंगे। इसमें सारी फैसिलिटी दी जाएगी। पेपर 1 पेपर 2 की आपके बुक्स भी आपके घर पर आएंगी, नोटबुक भी आएंगे, टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट भी आएगा, सारी फैसिलिटी इसमें दी जाएगी। कुछ भी कहीं से प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, रिवीजन नोट, सारी चीजें दी जाएंगी। तो अगर बुक के साथ लेना ये प्राइस है, विदाउट बुक लेना आपको ये वाला प्राइस है। अगर आप हमारे फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं, आपको जीएसपी वाला बैच नहीं लेना है, तो इसके लिए हमारे आप फाउंडेशन बैच से क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं।
नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगी हुई है। साथ ही साथ मैं बात करूंगा, अगर आपको बैच लेना है, कोई डाउट आ रहा है, तो ये मेरा नंबर है 9399369292, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, हिंदी बाई केसरी पाठक, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अगर किसी प्रकार की आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। साथ में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका टारगेट क्या है, नेट, सेट या असिस्टेंट प्रोफेसर।